कहते हैं भी मेरा सवाल है आपसे एक मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। अगर आपके पास 10 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 लाख आपके पास नहीं होना चाहिए। आपके पास 10 लाख के साथ साथ एटलीस्ट 20 लाख रुपए की अमाउंट आगे आने वाले 2 सालों में भी होनी चाहिए। लेट अस सपोज कि 10 लाख रुपए आपके पास अभी मौजूद है और वो चले आपने अभी लिक्विफाई कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया, और 30 लाख रुपए की अमाउंट या हर साल आपके पास 10 लाख रुपए मजीद होना चाहिए, तब आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं इस वक्त कि मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर लूँ और मुझे 2-3 महीने में 1-2 लाख का मुनाफा कैसे हो जाए, अगर आपके सवाल का मतलब ये है तो फिर आप 10 लाख कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस वक्त 10 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं बची। ये अप्रॉक्सीमेटली 3,000 पाउंड भी नहीं है, 3,000 पाउंड भी नहीं है पाकिस्तानी 10 लाख। तो अभी इस तरह की हमेशा उस पैसे की वैल्यू होती है जो शॉर्ट रन पैसा हमेशा तब बेनिफिट देता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इस वक्त 10 करोड़ का इन्वेस्ट करो, वो 10 करोड़ इन्वेस्ट करके 2-4-5 लाख रुपया फ़ौरन कमाया जा सकता है। मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप पैसे नहीं कमा सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंटली आप बता दूँ। मिनिमम अमाउंट आपके पास जब भी होती है आप सर्विस मॉडल पे जाते हैं, ये जहन में रखिएगा। अगर आपके पास पैसे बहुत कम होते हैं, ठीक है, और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस कैपेसिटी में नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सकें। ये आप मेरी बात पल्ले से बांध लें। लोग गलत इसको जो है ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं अपनी पोजीशन को। अगर मेरे पास 10 लाख रुपया पड़ा है ना, तो ये 10 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं है करंट मार्केट हवाले से, कि इन्वेस्टमेंट वो है कि मैं पैसा कहीं पर डालूँ, ठीक है, और मुझे घर बैठा हुआ और मुझे रिटर्न आ जाए, ठीक है। अब इस वक्त अगर मैं पैसा कहीं डालूँ, मैं मैकडॉनल्ड्स की चेन बना लूँ, मैं KFC की चेन बना लूँ, मैं किसी ब्रांड की चेन बना लूँ, ठीक है, या मैं कोई बहुत बड़ा प्लाजा खरीद लूँ करोड़ों रुपए का, ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैंने कर ली और मैं घर बैठा हूँ, मुझे इसकी रेंटल वैल्यू आ रही है, या चला है मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस है, KFC का बिजनेस है, मैं फ्रेंचाइज ले लूँ, मुझे इनकम आ रही है, ये बेनिफिट है। और उसके लिए मेरे पास अमाउंट करोड़ों में होनी चाहिए। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए की अमाउंट है, मैं फिर इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं वो 10 लाख रुपए कहीं पे सेव कर सकता हूँ किसी ऐसे एसेट में कि मेरा पैसा डिवैल्यू होने से बच जाए। इन चीज़ों को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ आजकल इकोनॉमिस्ट भी बने हुए हैं, ठीक है, आता जाता उन्हें भी कुछ नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ बातों का मतलब उनका यही होता है, लेकिन वो प्रॉपर्ली उस टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो मैं समझता हूँ कि वो टर्मिनोलॉजी इसको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 10 लाख है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, आप एक कारोबार शुरू कर सकते हैं, सर्विस बेस्ड मॉडल शुरू कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, और उसमें आपका 10 लाख कैपिटल लग गया और 20 लाख की आपने मेहनत कर ली, तब आप उसको ग्रो कर सकते हैं। लेट अस सपोज 10 लाख रुपए है, आप किसी बड़े ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, मेहनत करते रहें, पूरा दिन बेचते रहें, इतनी बड़ी मार्केट है। आपके पास 10 लाख रुपए है, आप कोई सर्विस बेस्ड मॉडल में आ जाएं, सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें। जिस हम रियल एस्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अब ये बिजनेस आप रियल एस्टेट का शुरू कर सकते हैं। आपको सारा पैसा लगाना है नॉलेज हंटिंग में, तो इस तरह के मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं। लेकिन अगर आप बजट है कि जी 10 लाख रुपए ही है मेरे पास और मैंने फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर 10 लाख से कुछ नहीं होगा, आपके पास 30 लाख होना चाहिए। करंटली 10 लाख से काम चल जाएगा, अगले साल 10 लाख, उससे अगले साल 10 लाख। दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं भी बताता हूँ आपको। फैसल टाउन फेज़ 2 अभी करंटली 5 मरले के प्लॉट में करंटली 6-7 लाख में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, बल्कि 8 लाख में हो जाएगी, और 30 लाख का प्लॉट है। 10 लाख आपने भी देना है, फिर हर साल 10-10 लाख रुपया देना है, ये ध्यान में रखें। या न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, ये मैं इस वक्त आप ये बात मेरी पल्ले से बांध लें, आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं इसको डेट भी बता देता हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ, ये 7 बजे का टाइम है अभी रात का, और मंगल का टाइम है, आप रिकॉर्ड पे रख लें। आज मैं रिकॉर्ड करूँ 13 जून को, ये आने वाले 2-3 सालों में देखें कितना बेनिफिशियल होता है। देखें, ये आज की 5-7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, बशर्त ये कि आपने 20 लाख मजीद भी अरेंज करना है। न्यू मेट्रो सिटी में 19 लाख का प्लॉट है, डेवलपमेंट चार्जेस लगा के 30 का पड़ जाएगा, और फैसल टाउन फेज़ 2 में तो है ही 30 का भी डेवलपमेंट चार्जेस, आपको 10-10 लाख अभी देना है। अगर आप कर सकते हैं ये, तो आप ये इन्वेस्टमेंट्स करें, और ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आपको करंटली 3 साल तक जो है उसको इनिशिएट करना है, प्रोसेस करना है। 3 साल के बाद जाके आपको इसका रिटर्न आना शुरू होगा, और ये वो इन्वेस्टमेंट होगी कि आप बोलेंगे मैंने 3 साल पहले जो है 10 लाख इन्वेस्ट किया था, टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख की होगी, और एक टाइम आएगा कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट करोड़ों में भी लिक्विफाई हो सकेगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है। और ये न्यू मेट्रो सिटी और गुजर खान और ये फैसल टाउन फेज़ 2 में ये समझता हूँ कि इतने इतना पोटेंशियल है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इतना पोटेंशियल है। अगर इस पे अच्छे प्रोजेक्ट्स में, अच्छी प्रोडक्ट में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, यू आर गोना राइज। और राइज इन नॉट इन अ सेंस कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, राइज इन अ सेंस कि आपने अपना पैसा डाउन होने से बचा दिया, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है, और ये पैसा डिवैल्यू भी नहीं हुआ, प्लस आपका पैसा कन्वर्ट भी अच्छे प्रोजेक्ट में हो गया, और जो मुस्तकबिल में आपको जाके एक प्रॉपर्टी भी दे जाएगा। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म के लिए 10 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, आप कुछ भी नहीं समझते इसको? जी, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट रन के लिए कुछ भी नहीं समझता हूँ। करंट जो मुल्की हालात है, आपका पैसा इतना डिवैल्यू हो गया। मेरे नज़दीक इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि आप पैसा डालें और बैठ के खाएं,
तो उसके लिए आपके पास 10 करोड़ रुपया भी हो तो शायद वो 10 करोड़ का कोई प्लाजा ले लें तो वो आपको कुछ रेंटल वैल्यू दे जाए, लेकिन उसके लिए 10 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि 10 लाख का जो कैपिटल है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब भाई आपके आइडियाज़ के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।